किया सबने? ये सॉल्व करके बता दीजिए। Of the series 3 upon 1 to 4 plus 4 upon 2 3 5 plus 5 upon 3 4 6 and also find S of input. क्या लिख सकते हैं इसको? 3 1 1 2 और 4 1 to 4 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करूँ प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड प्लस 5 नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड और 2 ये एंड देना। ठीक है, अब क्या बनेगा देखिए, अगर मुझे इसकी nth टर्म आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? nth टर्म बताओ। d of n क्या क्या लिखता हूँ मैं? यहाँ पे लिखा मैंने n plus 1 n plus 2 और n plus 3। ठीक है, n plus 2 होल स्क्वायर n plus 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी जनरल टर्म आ गई। अब ये t of n है तो t of r क्या होगा? t of r अगर आपसे पूछूं तो आप लोगे n plus 2 होल स्क्वायर और r plus 2 होल स्क्वायर r plus 1 r plus 2 and r plus 3। ठीक है, अब देखिए इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो t of r इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 डिवाइड बाय r plus 1 और r plus 2 r plus 3। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा हमें? r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r फिर r क्यूब से क्या मिलेगा? r स्क्वायर प्लस 3r 4r प्लस 2। ठीक है, ऐसा करते हैं। क्या करेंगे इसके अंदर? t of r, इसको हमने लिखा r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 3 और r इंटू r प्लस 1 r प्लस 2 और r प्लस 3 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2 और r प्लस 3। क्या आप लोगों को ये 8 टर्म समझ आई?
आठ टर्म के बाद हम लोगों ने क्या किया, इस r प्लस टू होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, फिर r स्क्वायर 4r प्लस 3 लिखा और प्लस 1 यहाँ पर। अब ऐसा क्यों किया, देखिए आप इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 3 मिलेगा। तो यहाँ से आपको t ऑफ r क्या मिलेगा, 1 अपॉन r इंटू r प्लस 2, ठीक है, r इंटू r प्लस 2 प्लस ये वाले टर्म, इसका नाम मैं s1 दे देता हूँ, और इसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड की, इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल यही था, तो आप s1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको, इसका नाम s2 दे देता हूँ, ये s1 और ये s2, तो s1 मुझे ढूंढना है, s1, तो s1 क्या मिला देखिए, ये है आपका 1 अपॉन r इंटू r प्लस 2, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड, ये 2 से मल्टीप्लाई, r इंटू r प्लस 2। अब इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, r प्लस 2 माइनस r, ऐसा लिख सकता हूँ। जो आपके यहाँ डिनोमिनेटर फैक्टर है उसी वे में उसको चेंज करना। अब ये कितना हो गया, 1/2 r प्लस 2 कौन ये, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 2, ठीक है। ये t ऑफ r है, ध्यान रखिए ये t ऑफ r है, तो s ऑफ n कितना होगा, सिग्मा t ऑफ r। अब यहाँ पे देखिए 1/2 तो बाहर है, अब मैं 1/1 पुट करता जाता हूँ वैल्यू। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, जैसे मैंने r की वैल्यू 1 पुट की, 1 माइनस 1/3, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या आएगी, 1/2 माइनस 1/4, क्या ये समझ में आया। थर्ड टर्म क्या आएगी, 1/3 माइनस 1/5। फोर्थ टर्म 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। ऐसे ही लास्ट टर्म देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1/3 ये कैंसिल हुआ, 1/4 ये कैंसिल हुआ, 1/5 ये सब कैंसिल हो गई। यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म बची है, तो लास्ट की यहाँ की 2 टर्म भी वो आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई, किस तरह के इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछो। S2 प्लस करना पड़ेगा ना, S2 इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, हाँ जस्ट पहले वाला क्वेश्चन लिखा ना, वो S2 ही, वो तो मैंने बोला ना, हमने फाइंड कर लिया ना अभी इससे पहले जस्ट, वो उसमें प्लस कर दें। ये S1 है, S1, ठीक है। दोनों का सम करोगे S1 प्लस S2 तो आंसर मिलेगा। अच्छा, इसमें आपको s ऑफ इंफिनिटी पूछा जाता तो क्या करते हैं, इसके लिए s ऑफ इंफिनिटी पूछा जाता तो क्या करते हैं, पीछे वाली कोई टर्म बचेगी नहीं, समझ में आया, सारी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये 2 टर्म ही बचेगी। 1 and 1/2 कितना हुआ, 3/2 into 2 3/4, ये s ऑफ इंफिनिटी आता है, ठीक है इस केस में। और इस केस का s ऑफ इंफिनिटी आप बाहर से निकाल लीजिए। जब भी s ऑफ इंफिनिटी करोगे तो लास्ट में जो टर्म बचती है ना, n टर्म, वो नहीं बचेगी इंफिनिटी के अंदर, लास्ट तक जाके वो कैंसिल होगा। ये करके बताइए, हाँ ये है आपका I of r equal to r into r square minus 1, then find sigma r equal to 2 to infinity 1 upon I of r is what, infinity तक है तो ये फाइंड करना। समझ गया होगा क्या पूछा, I of r equals to r into r square minus 1, then find
sigma of r equals to 2 to infinite 1 upon I of r is what. अच्छा ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया क्या? ठीक है, इसमें आप लोगों ने डी ऑफ आर टर्म आपने खुद बनाई है, इसमें इन्होंने पहले ही देखा, मतलब आपका इतना काम तो इसमें पहले ही देखा। इसके बाद आपने क्या किया ये समझ में आया, तो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करना है। क्या करना है आपको, 1 अपॉन आई आर का मतलब आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन आर माइनस 1 आर और आर प्लस 1 ऐसे तो लिखना है। आर स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या, आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 है ना, यही होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है देखो, फर्स्ट और लास्ट का 2 डिफरेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। इसके बाद आप लिखोगे 1/2 इंटू ये 2 है, इसको लिखा आपने आर प्लस 1 माइनस ऑफ आर माइनस 1, कौन में आ जाएगा आर माइनस 1 आर प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? अब 1/2 अब ध्यान दीजिएगा, आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 और आर माइनस 1 आर बच गया, माइनस ये आर माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 ये बचा। ठीक है, अब आप क्या करो, आर की वैल्यू पुट करते जाओ। ये आप लोगों ने 1 अपॉन आई ऑफ आर तो लिख दिया, अब आर की वैल्यू 2 से लेके इनफाइनाइट तक पुट करते जाना। सबसे पहले बताओ आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये 1/2 में बाहर लिखता हूँ 1/2। अगर आप आर की वैल्यू 2 पुट करते तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ, 1/1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट आर की वैल्यू 3 पुट करते हो तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस
3 into 4 एक और टर्म बता दो एक पुट करने पे 2 पुट किया तो 2 into 3 कैसे अच्छा 4 आए 2 से स्टार्ट 4 आए 4 minus 1 3 into 4 minus 1 upon अब देखिए इन्फिनिटी तक जाना है हमको इसका मतलब इधर लास्ट में तो कोई टर्म हमें नहीं मिलने वाली सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी तो कितनी टर्म बची एक टर्म 1/2 into 1/2 इसका आंसर क्या होगा 1/4 किसी को डाउट है 1/4 आंसर मिला किसी को डाउट है क्या ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको समझ आया यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो देखो 2 4 6 8 ए बी में ये सीरीज बन लेकिन 1/2 1/4 1/2 ए बी में ऐसा होता तो हमको ये टाइप पढ़ने की जरूरत ही नहीं सिर्फ एक ही पढ़ते और सारे के सारे क्वेश्चन उल्टे को सीधा सीधे को उल्टा कर देते क्या ये आपको समझ में आया है ये वाला सबको समझ आया है तो ये करके बताओ ताकि मुझे लगे कि आपको समझ आया है इसका मतलब ये एक होता है ठीक है चलिए आपसे क्या पूछा है ये इनफाइनाइट सीरीज है इसका सम s है तो 36 into s का GIF कितना होगा ये आपसे पहले तो s ढूंढिए s की जनरल टर्म बताइए जनरल टर्म बताइए R into क्या सही है R into R plus 2 R plus 3 क्या ये सही है जैसे आप 2 पुट करने जाओगे तो क्या सेकंड टर्म आपको मिलेगी नहीं मिलेगी कैसे बताओ जनरल टर्म बता दो सूचना कर दो P of R बता दो इसका फिर आपको ये समझो P of R ये बता दो सारी टर्म मिलनी चाहिए ध्यान देना क्या लिखूं 2r plus 1 लिखूं या 2r minus 1 लिखूं 2r plus 1 या 2r minus 1 2r minus 1 लिखूं फर्स्ट सेकंड ये रहा 2r minus 1 जैसे आपने r की वैल्यू 1 पुट करी तो ये क्या मिलेगा 1 2 पे 3 और 3 पे 5 मिलेगा हो गया ये वाला देखो 3 5 7 8 2r plus 1 2r plus 1 ये 2r plus 1 ठीक है 2r plus 1 जैसे r की वैल्यू 1 पुट करें ये मिला 2 पुट करोगे तो ये मिलेगा 3 पुट करोगे तो ये मिलेगा ये टर्म बताओ 5 7 और 2r plus 3 जैसे r की वैल्यू 1 ये r की वैल्यू 2 ये
और आर की वैल्यू 3 पे 2r + 3। क्या ये समझ आया? ये आर का टर्म है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है, 4 डिफरेंस है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 1/4 × 4 कौन ये बना 2r - 1, 2r + 1 और 2r + 3। अब इस 4 को क्या लिखूंगा, 2r + 3 - 2r - 1, तो ये d ऑफ r आपका हो जाएगा 1/4 2r + 3 - 2r - 1। डिवीजन में आ जाएगा 2r - 1 2r + 1 और 2r + 3। ठीक है, अब देखिए d ऑफ r = 1/4, ये 2r + 3 इस 2r + 3 के साथ कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा फर्स्ट पार्ट इसका 2r - 1 × 2r + 1 माइनस 1/, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 2r + 1 और ये 2r + 3। ठीक है, अब r की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाइए, मुझे बताइए क्या आंसर है। s का बता दो, s कितना होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी ने फाइंड किया? आपको सिंपल इसमें क्या करना है, r की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ, जो भी टर्म कैंसिल हो गए कैंसिल कर दो, जो बच जाए वो बता दो कितना है। 1/12 बचेगा। ठीक है, हाँ 1/12 × 36 कितना हुआ? 1/12 × 36 3 का GIF कितना होता है? 3 का GIF कितना होता है? 3। देखो इसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर r की वैल्यू 1 पुट की, s ऑफ इनफाइनाइट ये हो जाएगा 1/4, तो बाहर आएगी। r की वैल्यू 1 पुट करें तो 1/2 - 1 × 3 माइनस 1/3 × 5। जैसे r की वैल्यू 2 पुट करी तो 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7। और आगे भी और टर्म्स हैं, ये टर्म कैंसिल हुई तो बाकी सारी टर्म्स भी कैंसिल हो गई, बचेगा 1/3 × 1/4, ये बना 1/12। ये s मिल गया आपको 1/12, s मिल गया, और 1/12 × 36 3 का GIF 3, ये हो गया सॉल्व। बताओ क्या ये समझ आया आप लोगों को? किसी को भी डाउट है? सिग्मा TR सिग्मा IR ये सबका मतलब होता है S ऑफ L। देखो कई बार क्या होता है, अभी तक हम जो कर रहे थे TR हमने फाइंड किया और फिर हम S ऑफ N फाइंड करते थे, सिग्मा ऑफ TR। अगर हमको S ऑफ N ही गिवन हो और TR फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड? S ऑफ N ही गिवन, सिग्मा TR गिवन, इसका मतलब S ऑफ N गिवन। कोई बताएगा मुझे T ऑफ R चाहिए और S ऑफ N गिवन, कैसे फाइंड करूंगा? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है? कौन सा? S ऑफ N माइनस S ऑफ N माइनस 1 D ऑफ N होगा, जहाँ N आएगा वो R पुट कर दूंगा, D ऑफ R आ जाएगा। क्लियर है? D ऑफ R का मतलब S ऑफ R माइनस S ऑफ R माइनस 1, ये फॉर्मूला।
ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n t of r इक्वल टू n by 8 n plus 1 n plus 2 n plus 3 then sigma r equal to 1 to n 1 upon t of r। ये कितना होगा ये आपसे पूछा। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो देखिए, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करो। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, तो उस एग्जाम का जो लेवल यहाँ होता है, तो आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लेवल आपको यहाँ तक प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। जब ये प्रिपरेशन करवाएंगे तो ये वाला पेपर है वो आपको थोड़ा सिंपल लगेगा, या फिर आप यहाँ तक पहुँच पाओ। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप कोई एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो और यहाँ तक उसका लेवल है और आप यही प्रिपरेशन करो, तो आपको हर बार उसका पेपर टफ ही लगेगा और आप यहाँ तक पहुँचो। तो जो भी यहाँ पे करवाया जा रहा है, जितना जेईई मेन का लेवल उतना नहीं होता है, उससे थोड़ा सा कम ही होता है। लेकिन जैसे आपके हाथ में अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद जेईई मेन का पेपर हाथ में आएगा, आपको बहुत सिंपल होगा, ठीक है। या फिर बिट्स पिलानी का, या फिर IASER का, या फिर जो भी है, आप जितने भी एग्जाम देने वाले सारे के सारे, कुछ कैट हो या कोई भी सारे, उन सभी के पेपर है आपको सिंपल लगेगा, क्योंकि उन सभी का लेवल यहाँ है और आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। समझ गए? किसी भी ऐसा हो जाए तो अगर आपको ये टफ लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जय ये सिग्मा TR है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है? एस ऑफ एन गिवन है। सिग्मा TR का मतलब एस ऑफ एन गिवन है ना, तो पहले बोल दिया है कि सिग्मा ऑफ TR r इक्वल टू 1 से n सम करके, इसका सम करने के बाद आपको ये मिला, मतलब ये एस ऑफ एन है, एन टर्म का सम हो गया है, वो एस ऑफ एन आपके सामने ही है। अब मुझे टी ऑफ एन चाहिए, टी ऑफ आर, वो होगा एस ऑफ आर माइनस एस ऑफ आर माइनस 1। चलिए आप में से कौन सॉल्व करके बताएगा? टी ऑफ आर, टी ऑफ आर क्या आएगा? एक बार आपने टी ऑफ आर फाइंड कर लिया, फिर वो फाइंड कर लिया। टी ऑफ आर हो जाएगा आपका r by 8 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 माइनस आर की जगह r माइनस 1 लिखना है, ये हो जाएगा r माइनस 1 by 8, r हो जाएगा r प्लस 1 हो जाएगा और r प्लस 2। अब इन सभी में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? r प्लस 1 r प्लस 2, r by 8 r प्लस 1 एंड r प्लस 2, ये कॉमन मिल गया। जो टर्म बच गई वो है r प्लस 3 माइनस r माइनस 1, ये टर्म बच गई। ये मिला आपको r by 8 r प्लस 1 इंटू r प्लस 2, ये हो गया r माइनस r 3 माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 हो गया। ये टर्म कैंसिल होगी, 2 आ गया, तो टी ऑफ r मिला आपको r इंटू r प्लस 1 r प्लस 2 बाई 2। क्या इस स्टेप तक आपको समझ आया क्या? मेरे को s ऑफ n गिवन था, मैंने पहले उसको t ऑफ r ढूंढा, t ऑफ r का। अब इस t ऑफ r का 1 अपॉन t ऑफ r करूंगा और फिर उसका सिग्मा निकालूंगा, ठीक है। अब ऐसा आप लोग मत कर देना कि t ऑफ r है 1 अपॉन t ऑफ r, इसका उल्टा करके लिखो, वो पहला ही ऑप्शन होगा और माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए? तो इतने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सिग्मा इक्वल टू r इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन t ऑफ r, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई r प्लस 1 और ये r प्लस 2। अब देखो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, वो भी मिल गया। ये फर्स्ट फैक्टर और ये लास्ट फैक्टर, दोनों का डिफरेंस कितना? 2, और वो 2 आपके पास है। अब आपको क्या करना है? सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा 2 की जगह लिखोगे r प्लस 2 माइनस r अपॉन r
r+1 और ये r+2। ठीक है, अब देखिए इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे। एक्सप्लेन करता हूँ तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r+2 इस r+2 को कैंसिल करेगा तो 1/r इंटू r+1 बनेगा माइनस ये क्या बनेगा r 1/r+1 x r+2। क्या ये बात समझ आई आपको? इस तरह के कुछ क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में भी, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप से नहीं दे रखा है, 3-4 क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं। अभी देखिए मैं r की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 बाय, आप चेक कीजिएगा। r की वैल्यू 1 पुट की तो क्या मिलेगा 1/1 into 2 माइनस 1/2 into 3। r की वैल्यू 2 पुट की तो 1/2 into 3 माइनस 1/3 into 4। एक और टर्म लिखते हैं 1/3 into 4 माइनस 1/4 into 5। अब r की वैल्यू में n-1 पुट करता हूं, n नहीं n-1, तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट 1/n-1 into n माइनस यहाँ पे n into n+1। अब मैं r की वैल्यू n पुट करता हूँ n, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/n into n+1 माइनस 1/n+1 into n+2। अब देखिए कौन कौन से टर्म्स है वो कैंसिल। ये सेकंड टर्म सारी कैंसिल हो रही है, क्या बचेगा वो 1/2 माइनस 1/n+1 into और यही आपका आंसर। क्या अभी आपको समझ में आया कितने सारे क्वेश्चन करने के बाद? अब देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एस ऑफ एन देखे टी ऑफ आर के बारे में। n into 2n square plus 9n plus 13 2n square plus 9n plus 13, then find the sum sigma r equal to 1 to n square root of I r।
ये आपको एस ऑफ एन गिवन है, पहले तो टी ऑफ आर निकाल लो, आई ऑफ आर सॉरी, ये सिग्मा आई ऑफ आर है। सिग्मा आई ऑफ आर का मतलब होता है एस ऑफ एन। ये एस ऑफ एन आपके पास है, तो टी ऑफ आर कितना होगा? फाइंड किया किसी ने? आई ऑफ आर, हाँ बोल क्या मिला? 6 हाँ आर स्क्वायर 80 हाँ प्लस 2। तो छोटी सी मिस्टेक हुई, एक बार फिर से। ये 13, ये 9 है, 2n स्क्वायर है और ये n। हमने फर्स्ट टर्म सही बताया, बाकी टर्म नहीं। आई ऑफ आर क्या होगा? एस ऑफ आर माइनस एस ऑफ आर माइनस 1, ये होगा, ठीक है। अब एस ऑफ आर कितना है आपके पास? आर इंटू 2r स्क्वायर प्लस 9r प्लस 30 माइनस एस ऑफ आर माइनस 1 कितना होगा? आर की जगह आर माइनस 1 लिखना है। ये एस ऑफ आर लिखा मैंने आर 2r स्क्वायर प्लस 9 ऑफ आर प्लस 30 माइनस आर माइनस 1 2 इंटू आर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू आर माइनस 1 प्लस 30। ठीक है, ये कितना हुआ? 2 इंटू मल्टीप्लाई 2r क्यूब प्लस 9r स्क्वायर प्लस 13r माइनस r माइनस 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस 2r इंटू 2 माइनस 4r प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 9r माइनस 1 माइनस 9 प्लस 30। ठीक है, ये बन गया 2r क्यूब प्लस 9r स्क्वायर प्लस 13r माइनस r माइनस 1। और ये देखिए ये कितना हुआ? 2r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 9r प्लस 5r हो गया माइनस 9 प्लस 2 और 13 15 माइनस 9 प्लस 6 हुआ। अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करो, क्या मिलेगा? 2r क्यूब प्लस 9r स्क्वायर प्लस 13r माइनस r इंटू 2r स्क्वायर कितना हुआ? माइनस 2r क्यूब माइनस r इंटू 5r माइनस 5r स्क्वायर माइनस r इंटू 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1। अब ये सारे के सारे प्लस 2r स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल करें। 2r क्यूब माइनस 2r 9r स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कितना हुआ? 9 प्लस 2 11 माइनस 5 6r स्क्वायर। ये गया ये गया और ये गया। अब 13r माइनस 6r कितना हुआ? 7r 7r और प्लस 5r। अब कांस्टेंट ऑफ प्लस 6 कॉमन निकालो कितना हुआ? r 2r प्लस 2r प्लस 4। तो इसको क्या लिखूं? होल स्क्वायर। ये है आपका आई ऑफ आर। अब आपसे क्या पूछा है? स्क्वायर रूट ऑफ आई ऑफ आर, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 6 इंटू आर प्लस 1। अब इसका सिग्मा करना है, आर इक्वल टू 1 से लेके आए। चलो ये स्क्वायर रूट 6 कांस्टेंट है बाहर, सिग्मा आर प्लस स्क्वायर रूट 6 कांस्टेंट बाहर सिग्मा 1। कौन वैल्यू बताएगा इसकी? सिग्मा आर की
n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 plus sigma 1 root 6 है, बस इतना सा ये सोल्यूशन है। किसी को डाउट है क्या इस पूरे सोल्यूशन के अंदर? किसी को डाउट है? नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मॉर्निंग में आपने मुझे बताया था जनरल टर्म, उसको सॉल्व करने का टाइम आ गया। आपने मुझे मॉर्निंग में ये बताया था 3 बाय 1 स्क्वायर प्लस 5 बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू एंड इसकी जनरल टर्म आपने मुझे बताई थी। क्या बताई थी मॉर्निंग में? बताओ बताओ। ये बताई थी 2r प्लस 1 6 अपॉन r 6 अपॉन r इंटू r प्लस 1। आपने बताई थी ना इतनी। आपने क्या किया था? देखो फर्स्ट टर्म में 3 है 5 है 7 है, तो इधर 2r प्लस 1 लिखा था अपॉन में r का टर्म में देखो फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में ये, तो r का टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर, और उसको लिखा था r इंटू r प्लस 1 2r प्लस 1 बाई 6, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर का 2r प्लस 1 इसको कैंसिल करेगा, तो ये बनेगा। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो? T ऑफ r है तो S ऑफ n आपको ढूंढना है सिग्मा ऑफ T r। क्या ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? बताओ। 6 तो बाहर लेता हूँ सिग्मा से 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। कौन सॉल्व करने के लिए मुझे लॉजिक बता दो सिर्फ, कौन बताएगा? कितने सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने? हाँ बोलो। नहीं ये दो फैक्टर है, बता। न्यूमरेटर से किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसमें? नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना है? 1 ऑलरेडी है। इस 1 को क्या लिखूंगा? 6 सिग्मा r प्लस 1 माइनस r अपॉन में r इंटू r प्लस 1। अब आगे बताओ क्या करूं? r प्लस 1 कैंसिल, 1 अपॉन r माइनस r प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा? सिग्मा r की वैल्यू पुट करने जाओगे 1 by 1 minus 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 3 up to 1 upon n minus 1 upon n plus 1। ये कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी। 1 minus 1 upon n plus 1 into 6। ये इसका आंसर। क्या ये समझ में आया? हर बार आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ना कुछ चेंज हो, ठीक है? ये 2 3 5 7 की जगह 1 1 करके पूछेंगे। तो क्या इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग सॉल्व कर लोगे? टाइप 4 बचा हुआ है, लेकिन उसका तो एक ही वो ज़्यादा नहीं पूछा। कल हम लोग टाइप 4 के 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर HP हार्मोनिक आपका जीपी खत्म हुआ। आप लोग क्या करोगे? NCERT सॉल्व करोगे, ठीक है? एपी और जीपी जो भी डाउट्स आए पूछ लेना। अगर आपको सीट के अंदर क्वेश्चन से वो ज़्यादा लग रहे हैं 80 या 90 क्वेश्चन, तो ऐसा करेंगे 2 पार्ट में सीट हम लोग, ठीक है? और इसके अलावा और क्या करें? या तो मैं आपकी नोटबुक में हर एक नोटबुक में सॉल्व करके दूँ, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? ठीक है, आपको NCERT पढ़ने का भी टाइम मिलता है।